अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स वजी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें और हर आफत और मुसीबत से महफूज रखें। और जितने लोग परेशान हैं इस दुनिया में, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और जितने लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वजी भाई, मेरा नाम असद है और मैं अजीज़ाबाद से बात कर रहा हूँ। आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे अपने हॉन्टेड स्कूल के बारे में है, जो हमने ख़रीद लिया था। ये 2010 की बात है जब हमने स्कूल ख़रीदा था, और वो हमको काफ़ी कम पैसों में मिल गया था, जिस पर हम हैरान भी थे और खुश भी। जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तो स्टार्ट में सब नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बिल्डिंग की कुछ चीज़ें पुरानी थीं जिन पर थोड़ा काम होना बाकी था। जब स्कूल में आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि स्कूल में हमारे और बच्चों के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो नज़र नहीं आती है, लेकिन अपने होने का एहसास चीज़ों को हिलाकर हमें दिलाती है। स्कूल में बच्चों के झूले वगैरह भी लगे हुए थे, जैसे कि स्लाइडिंग, सी सॉ और स्विंग्स वगैरह। तो स्टार्ट में हमें कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि सर, झूले खुद ब खुद चलने लग जाते हैं, या कैंटीन के पास बैठकर लंच करो तो हमारा लंच गायब हो जाता है, या बच्चे चीज़ें जहाँ रखते हैं वहाँ पर नहीं होती हैं, कहीं और से मिलती हैं, और फिर याद आता है कि अरे ये चीज़ तो हमने उस जगह पर रखी थी, यहाँ कैसे आ गई। पहले तो हमें लगा कि बच्चे आपस में शरारत करते हैं या फिर कोई टीचर ये सब कर रही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब स्कूल से सब चले जाते थे और बाकी काम देखने के लिए मैं अकेला होता था स्कूल में, तो फिर मैंने नोट किया कि कभी ये स्विंग वाला झूला जिसकी चेन पकड़कर हम लकड़ी पर बैठते हैं और झूलते हैं, और पीछे से कोई धक्का दे तो हम आगे जाकर वापस पीछे आते हैं, वो खुद ही आगे पीछे हो रहा है। या सी सॉ, जिसकी एक साइड पर एक बच्चा बैठता है और दूसरी साइड पर दूसरा बच्चा, और फिर एक नीचे जाता है और एक ऊपर। वो झूला भी खाली नीचे ऊपर जा रहा है और झूले खुद ब खुद चलने लगते हैं। पहले मैंने सोचा कि हवा की वजह से होता होगा, लेकिन फिर जब मैंने रात के टाइम स्कूल की कैंटीन की लाइट खुद ब खुद जलते और बंद होते देखी तो मैं डर गया। जब अंदर जाकर चेक किया तो वहाँ कोई भी नहीं था। कैंटीन के मालिक ने भी बताया था कि साहब, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ये नोट करना स्टार्ट किया तो इसकी एक वजह और भी थी कि हमारे स्कूल में जब हम अंदर दाखिल हों तो सामने एक बहुत बड़ा रास्ता जा रहा है जो सीधा कैंटीन और स्कूल के बैक साइड की तरफ जाता है। राइट साइड पर एक बड़ा मैदान है जिसमें असेंबली होती है, या ब्रेक टाइम पर झूले लगे हैं तो बच्चे वो भी झूलते हैं, और बीच में स्कूल बना हुआ है। तो स्कूल के बैक साइड पर कैंटीन है, और कैंटीन के बराबर में एक बड़ा गार्डन जा रहा है, क्यारी जैसा, और उसके बराबर में एक बड़ा स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें स्कूल का सब सामान जो पुराना हो जाता है वो वहाँ रखा जाता है। और वो स्टोर रूम काफ़ी टाइम से बंद था, तो वहाँ से बच्चों को कोई शिकायत आई थी कि उस स्टोर रूम के बाहर से हमें कुछ आवाज़ें आती हैं। तो मैंने खुद भी जाकर सुना, बट मुझे ऐसी कोई आवाज़ शुरू में फ़ील नहीं हुई। तो एक रात हमारे स्कूल में पेंट हो रहा था दीवारों पर, और हम इस वजह से रुके हुए थे। तो तब मैंने वहाँ पर बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनी थी कि अंदर से किसी के चेयर खसकाने की आवाज़ आ रही है। उसके थोड़ी देर बाद किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। मैं भागता हुआ गया अपने रूम में और वहाँ से टॉर्च लाइट उठाकर ले आया। पहले मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम को ओपन करके देखता हूँ। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। फिर मैंने कहा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, बंद कमरे में भला कैसे आवाज़ें आ सकती हैं। खैर, फिर दिन गुजरते गए और हालात और भी मज़ीद बिगड़ने लगे। फिर एक रात हम लोग स्कूल में ही थे, काम वगैरह कर रहे थे, कि मुझे फिर से आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें मैंने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर ली थी, यही कंफर्म करने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। तो मैंने दोबारा वो वॉइसेस स्कूल से बाहर आकर सुनी, तो सेम ही थी जैसे मैंने सुनी थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अब तो देखना पड़ेगा कि अंदर कौन है। मैं अपने बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा क्या जिन होते हैं? बाबा ने कहा, हाँ होते तो हैं। मैं बाबा को हैरानी से देखने लगा।
फिर मैंने बाबा को स्कूल के काम का बताया। काम का बताते हुए बाकी की सारी कहानी बता दी कि किसी औरत की आवाज़ें स्टोर रूम से आती हैं और स्कूल के बच्चों ने भी कंप्लेंट्स की हैं। बाबा ने कहा, बेटा हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। ये वहम कैसे हो सकता है बाबा? मैंने तो वो आवाज़ें खुद ही सुनी हैं। बेटा हो सकता है अकेले हो तुम, तो ऐसे ही कुछ सुनाई दे रहा हो। बाबा मुझे हौसला देने के लिए समझा रहे थे। नहीं बाबा, मैंने अपनी आँखों से खाली झूले हिलते हुए देखे हैं, और तो और मैंने मगरिब के टाइम पर कैंटीन की लाइट भी अंदर से खुलते और बंद होते हुए देखी है। तब भी अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये लें, मैंने वो आवाज़ें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली हैं, आप सुन सकते हैं। क्या कहा तुमने? वो आवाज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं? बाबा ने बड़े तजस्सुस से पूछा। लाओ सुनाओ, कहाँ हैं वो आवाज़ें? ज़रा मैं भी तो सुनूं। ज़रूर तुमने स्कूल के बच्चों की आवाज़ें रिकॉर्ड की होंगी, बाबा ने तफरी में मुझे छेड़ने के लिए कहा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और बाबा को वो वॉइसेस मैंने प्ले करके सुनाई तो बाबा चौंक गए सुनकर और ख़ामोश हो गए थोड़ी देर। फिर मेरे बाबा ने उस स्टोर रूम की चाबियां दी और कहा कि ज़रा संभल कर जाना और आयतल कुर्सी पढ़ लेना। जाओ और देख कर आओ उस रूम में कोई है कि नहीं। ये सुनकर मैं भी हैरान सा हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन बाद जाकर चेक करूँगा, क्योंकि मैं अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। बट वो चाबियाँ मैंने अपने पास ही रखी थी कि अगर मुझे दोबारा कोई आवाज़ आए तो मैं जाकर चेक कर सकूं। तो काफ़ी दिन गुजर गए और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, और कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से नोट किया कि आवाज़ें फिर से आना स्टार्ट हो गई हैं। तो एक रात हिम्मत करके मैंने वहाँ जाने का सोचा कि जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या कहानी है। तो जब मैंने उस रात अगेन यही आवाज़ें सुनी और अंदर जाने लगा तो अचानक से स्कूल की सारी लाइट्स बंद हो गई। घुप अंधेरा हो गया। तो मैंने टॉर्च लाइट निकाल ली और इधर उधर मारकर देखने लगा कि कहीं किसी ने लाइट बंद तो नहीं की। जब कोई आवाज़ नहीं हुई तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि शायद लाइट खुद ही चली गई होगी। उन दिनों लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती थी। तो मैंने जाकर देखा तो मुझे मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। यह भी बता दूं कि उस स्टोर रूम में मेरे नाना अब्बू के ज़माने का एक जनरेटर भी रखा हुआ था। उसके चलने की आवाज़ें भी आ रही थीं, जबकि वो ख़राब पड़ा था। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पर कौन हो सकता है। तो जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो वो जनरेटर वहाँ वैसे ही रखा था। मैंने कहा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। लेकिन जब मैं नीचे आया तो मुझे कमरे से फिर वही आवाज़ें आना स्टार्ट हो गईं, और इस बार तो छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। तो मैंने कहा कि आज मैं ये देख कर ही रहूँगा कि ये क्या सीन है। तो मैंने जब रूम खोलने की कोशिश की तो पहले तो कोई चाबी ताले में लग नहीं रही थी, और जब मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला तो वो भी नहीं खुल रहा था। शायद इतने अरसे स्टोर रूम ना खुलने की वजह से वो अंदर से बिल्कुल जाम हो चुका था। उसका दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने और धक्का मारने के बाद मैंने वो दरवाज़ा खोला तो अंदर घुप अंधेरा हो रहा था और अजीब सी स्मेल आ रही थी और ख़ामोशी हो रही थी। अंदर कोई भी नहीं था। मैं आगे बढ़ा तो कोई चीज़ अचानक से मेरे पैर से टकराई। मैंने उछलकर चीख मारी और उस चीज़ की भी आवाज़ आई जो पैर से टकराई थी, और वो कुछ इस तरह की आवाज़ थी। मैंने टॉर्च जल्दी से अपने पैरों की तरफ मारी तो देखा चूहा था, और वो भागता हुआ दरवाजे से बाहर जा रहा था। एक लम्हे को मेरी जान निकल ही गई। बस वहाँ स्टोर रूम में हर तरफ जाले लगे हुए थे। अचानक मेरी टॉर्च लाइट ने भी खुदा हाफिज़ कहना शुरू कर दिया, और उसकी बैटरी मध्यम होते होते बिल्कुल लो हो गई, और अब मैं अंधेरे में खड़ा था। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे ख्याल आया और मैंने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो वहाँ पर टीचर्स की एक अलमारी रखी हुई थी। मोबाइल की टॉर्च, मेरी जो टॉर्च लाइट थी, उससे ज़्यादा तेज़ तो न थी, लेकिन काम चल सकता था। जैसे कि पुराने दौर में टीचर्स की अलमारी शेल्फ टाइप की होती थी जिसमें वो अपनी बुक्स वगैरह रखती थीं, और सामने एक टेबल पड़ा हुआ था, और टेबल की बैक साइड पर एक ब्लैक बोर्ड दीवार से टेक लगा कर रखा हुआ था, जो मुझे बिल्कुल साफ़ तो नज़र नहीं आ रहा था। उस पर मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन अंधेरे में उस पर टॉर्च मारी तो मुझे वो बहुत ही धुंधला नज़र आ रहा था। यानी उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ था, मगर पता नहीं चल रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। मैंने पास पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाया जो कि खुद भी गंदा ही था। मैंने उसको हवा में झाड़ कर ब्लैक बोर्ड पर हल्के हल्के मारा
तो जमी हुई धूल हट गई और सामने कुछ अजीब से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे, जिनको आज से पहले मैंने ना कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे किसी ने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखकर उस पर अजीब सा डिज़ाइन बना दिया हो। खैर, मैंने सोचा बाबा से पूछूंगा, वो जानते होंगे, उनको काफ़ी कुछ मालूम था जिन वगैरह के बारे में। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, मेरा उनसे दोस्ती वाला ताल्लुक़ रहा है, इसलिए मैं उनसे हर बात शेयर कर सकता था। लेकिन जब मैंने और अंदर जाकर स्टोर रूम के कमरे का पूरा जायज़ा लिया तो वो बहुत ज़्यादा गंदा था और जाले हर तरफ लगे हुए थे। तो मैं टॉर्च लाइट मारकर हर चीज़ को अच्छी तरह से देख रहा था। आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरी नज़र जनरेटर पर पड़ती है तो मैं हैरान होता हूँ कि ये तो बंद पड़ा है, और साथ ही उसके ज़मीन पर बने हुए एक और दरवाज़े पर मेरी नज़र पड़ती है, जो कि एक छोटा चकोर दरवाज़ा बना हुआ था लकड़ी का, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। उस पर कुंडी भी लगी हुई थी, जिसको देखकर मैंने सोचा कि अंदर क्या हो सकता है, शायद सामान ही होगा। ये ख्याल आते ही मैंने कुंडी को उठाया खोलने के लिए, तो वो जाम थी। मैंने टॉर्च मोबाइल साइड पर रखकर पूरी ताकत के साथ उसको दोनों हाथों से पकड़कर खोला और ज़मीन पर रख दिया। दरवाज़ा ना खुलने की वजह से काफ़ी जाम हो चुका था। मैंने टॉर्च वापस उठाई और साथ में मोबाइल की टॉर्च सामने की और दरवाज़े के अंदर मारी, तो पुरानी टूटी फूटी सीढ़ियाँ अंदर की तरफ जा रही थीं। नीचे चारों तरफ अंधेरा था और हू का आलम था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तहखाने के अंदर इंटर होता हूँ तो धड़ाम से बाहर वाला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, जिस दरवाजे से मैं स्टोर रूम में दाखिल हुआ था। आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि मैं जहाँ खड़ा था, जैसे ही आवाज़ सुनी मैं सीढ़ियों पर गिरता चला गया, डर के मारे। मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर हवा में उड़ गया था और मुझे नहीं पता था कहाँ गिरा, लेकिन उसकी लाइट बराबर जल रही थी, तो वो दूर पड़ा हुआ नज़र आ रहा था मुझे। हल्की फुल्की खराशें आईं हाथ पैर में। मैंने जल्दी से वापस उठने की कोशिश की और मोबाइल की तरफ बढ़ा, कपड़े झाड़ते हुए, और मोबाइल उठाया। पहले तो मुझे लगा कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हो सकता है हवा की वजह से बाहर वाला दरवाज़ा बंद हुआ हो। तो मैं जैसे ही उस तहखाने में आगे बढ़ा तो देखा वहाँ कुछ पिक्चर्स बहुत पुरानी दीवारों पर लगी हुई थी और हर तरफ मकड़ी के जाले और बच्चों की कुछ छोटी छोटी चेयर्स इधर उधर पड़ी हुई थी। मैंने चेयर पर लाइट मारकर चेक किया तो चेयर पर तो कुछ नहीं था और चेयर भी स्टिल अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। फिर अचानक जो मैं चीज़ देखता हूँ तो ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझ पर खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। तो ऐसे ही मैं उन चेयर्स के पास गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चेयर से उठा है, वहाँ पर कोई वज़न था जो कम हुआ है, और मेरी आँखों के सामने वो चेयर खिसकती हुई दूर जाकर दीवार पर लगी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मुझे वही अचानक छन छन की आवाज़ आना शुरू हुई जो मैंने गेट के बाहर से सुनी थी। मैंने पीछे देखा तो मुझे उस तहखाने के एक कोने में कोई चीज़ हिलती हुई नज़र आई है। मैंने जब रोशनी उस तरफ करी तो वहाँ एक काले लिबास में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, लंबे लंबे नाखून, उसकी आंखें चमक रही थीं और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता कि कौन हैं आप, उसकी शक्ल अचानक बिगड़ना शुरू हो गई और वो बदसूरत होने लगी और उसके दांत भी होठों से बाहर आने लगे। ये देखकर मुझे ठंडे पसीने आने लगे और मैंने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी कि मुझे रूम से बाहर जाना है, और मैं तहखाने से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया भागता हुआ। तो वो दरवाज़ा अंदर से जाम हो चुका था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो मैंने गुस्से में आकर 2-3 लातें उस दरवाज़े पर मारी कि किसी तरह वो खुल जाए, क्योंकि मुझे यही था कि आज मैं नहीं बचूंगा और वो औरत मेरे पीछे आ रही होगी। मैंने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर कहीं जाकर वो दरवाज़ा आहिस्ता से पीछे की तरफ सरका और खुलना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी 15 से 20 सेकंड लगे दरवाज़ा खोलने में मुझे। तो मैं जब दरवाज़ा खोल कर बाहर भागा तो मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया। तो मैंने उस टाइम मज़ीद स्कूल के अंदर रुकना मुनासिब नहीं समझा और बाहर आ गया और अपने बाबा को कॉल की। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी घर आ जाओ, सुबह देखते हैं।
तो मैंने स्कूल को लॉक किया और उस स्टोर रूम के दरवाजे को बंद किए बगैर ही घर आ गया। और आकर जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो। मैंने मुंह हाथ धोया और बाबा के पास आकर उनके हाथ पकड़कर बैठ गया। बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ। तब मैंने उनको सारा वाकया बताया जो भी मेरे साथ हुआ था उस स्कूल में। बाबा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम देखते हैं। वो खुद भी ये सुनकर परेशान हो गए थे और मुझे दिलासा दे रहे थे। फिर मैंने बाबा को बोर्ड पर लिखे हुए उन अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया तो बाबा ने मोबाइल निकाल कर रात भर उन वर्ड्स को सर्च किया नेट पर और मुझे अलग अलग तरीके के वो अल्फाज दिखाए जो उस बोर्ड पर लिखे हुए थे, क्योंकि नाम के बगैर वो चीज़ें ढूंढना मुश्किल थी। लेकिन बाबा को पता था सब, तो उन्होंने आसानी से ढूंढ लिया और कहा, यही थे वो वर्ड्स। मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा, जी बाबा, यही वही अल्फाज हैं, इसी तरह लिखा था कुछ बोर्ड पर। तब बाबा ने बताया, बेटा ये थीबन अल्फ़ाबेट्स हैं। वो जो औरत तुमने देखी थी वो एक चुड़ैल थी और वो वहाँ एक नहीं थी और भी होंगी उसके साथ। तो मैंने पूछा, बाबा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया, चुड़ैलें ये थीबन अल्फ़ाबेट्स में ही बातें करती हैं आपस में। अगर वहाँ बोर्ड पर ये अल्फाज लिखे थे तो इसका मतलब साफ है कि वो आपस में वहाँ बातें करती थीं, जिसकी वजह से तुमको आवाज़ें आती थीं और वो बच्चों को भी डराती थीं। ये सब सुनकर मैं डर के मारे बाबा के गले से लग गया और हैरानी से सोचने लगा कि ऐसा भी होता है। बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल आयतल कुर्सी पढ़कर वहाँ चलेंगे। तो अगली सुबह जब हम लोग सुबह वहाँ पर गए तो वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद था मैंने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया था। खैर हमने स्कूल ऑनर को कॉल की जिससे हमने ये घर ख़रीदा था और उससे पूछा कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर स्कूल बनने से पहले ये स्कूल हमारा घर था और मेरे 2 ही बेटे हैं, अब वो बाहर हैं इस मुल्क से। तो उन्होंने बताया था कि पापा इस जगह से आवाज़ें आती हैं हमें जब हम अपने घर के पीछे वाली साइड पर खेलने जाते हैं। एक दिन मेरे बच्चे पीछे की तरफ क्रिकेट खेल रहे थे तो अचानक बॉल इस स्टोर रूम के अंदर चली गई। तब इस स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला रहता था तो मेरा बेटा बॉल उठाने अंदर गया तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और उसका भाई बाहर से चीखता रहा। तब मैं भी भागता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर उसको बाहर निकाला तो उसने बताया, अब्बू मैंने अंदर किसी औरत को खड़े हुए देखा था जो अपने हाथ से मुझे बॉल दे रही थी और उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी। मेरे बच्चे को 1 हफ्ते बुखार रहा तो तब से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहीं उस स्टोर रूम से। इसकी वजह से मैंने उसे लॉक कर दिया था। उसके बाद से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई और हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और हमने ये घर स्कूल के तौर पर आपको सेल कर दिया था और आपको बताना मुनासिब नहीं समझा कि आप लोग डर ना जाएं कहीं, क्योंकि डोर बंद करने के कुछ दिनों बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थी तो हमें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये सब सुनकर मेरे पापा ने किसी मौलाना को बुलवाया तो उन्होंने वहाँ पर दम किया और कहा कि इस रूम को बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ आसेब वगैरह हैं जिनको मैं भी ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है यहाँ पर, और भी कई रहती हैं। हमें नहीं पता कि वो किस तरह की हैं, वो किसी को तंग तो नहीं करती, लेकिन जो भी बच्चा यहाँ बड़ा इस स्टोर रूम के आसपास घूमता है उसे डराती ज़रूर है। खैर उसके बाद हमने वो स्कूल किसी ऑफिस वालों को बताकर सेल कर दिया और वो लोग ये कहानी सुनकर हम पर हंसने लगे। तो मैं और मेरे बाबा एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और उस वक्त हमें उस रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने की आवाज़ भी आई थी, जिसको देखकर ख़रीदने वाले ऑनर ने कहा कि हवा से हिल रहा होगा। अल्लाह जाने आगे क्या होगा क्या नहीं, हम नहीं जानते। फिर हमने न्यू जगह पर स्कूल ले लिया था। ये थी मेरी स्टोरी। अगर अच्छी लगे तो आप अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और अगर स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस स्टोरी को। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या मौजूद है जो आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर शेयर करें तो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी ऑडियो या लिख कर भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।